छत्तीसगढ़ में एक चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार यानी दिवाली के दिन एक बड़ा ऐलान कर दिया। बघेल ने कहा कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी जी की कृपा और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से प्रदेश की महिला शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए मूल्य के तहत सीधे उनके खाते में सालाना दिए जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। 70 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 953 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में जहां कुल 223 प्रत्याशी मैदान में थे, 198 करीब पुरुष और 25 के आसपास महिला प्रत्याशी मैदान में थी, तो जो दूसरा चरण होना है उसमें करीब करीब 953 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दिवाली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी सरकार बनते ही, जिसमें महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे और इसके लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना अमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। फार्म तो कचरा फेंका के कोनो ओकर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है। तो हम मतलब सभी महिलाओं को जो गृह लक्ष्मी क्या है भाई? गृह लक्ष्मी उस घर के, आपके लिए गृह लक्ष्मी आपकी पत्नी होगी, आपके पिता के लिए गृह लक्ष्मी आपकी माता होगी और पिता के लिए जो बिटिया है वो भी गृह लक्ष्मी है। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, मन में सबसे पहले एक अहम सवाल यही आ रहा है इस घोषणा के बाद कि अगर ये इतनी बड़ी घोषणा है और ये घोषणा इतनी प्रभावी साबित होगी तो पहले चरण से पहले इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया? और दूसरा ये कि पहले चरण के बाद इस घोषणा को करना या ये ऐलान करना, ये किसी तरह की परेशानी, चिंता है क्या? बिल्कुल, आज से परेशानी बहुत बड़ी है क्योंकि प्रथम चरण में के पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे। कांग्रेस को यह लग रहा था कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी कर दी है तो बहुत बड़ा वर्ग किसानों का उसके साथ है और धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं से जुड़ी योजना थी, उस योजना को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताना शुरू किया, महातारी बंधन योजना के तहत कि साल में 12,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा। और इस योजना को लेकर अगर देखें तो मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई और उसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में थी। तो अब चुनाव प्रथम चरण था, तो कांग्रेस को ये लग रहा था कि कांग्रेस की घोषणाओं से के दम पर छत्तीसगढ़ का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से समीकरण छत्तीसगढ़ के बदलते नजर आए और हवा बदलती नजर आई और भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर जो 70 विधानसभा बची है उन विधानसभा में महतारी बंधन योजना का एक फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर कल मोहम्मद अकबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और कल ये भी चर्चाएं थी दिन भर कि मोहम्मद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए ही इस योजना का काट ढूंढेंगे। हालांकि मोहम्मद अकबर आए और मोहम्मद अकबर ने ये कहा कि ये इस तरीके की योजना कहीं संचालित ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अगर फॉर्म भरवा रही है तो ये पूरी तरीके से फेक है और इस पर कोई भरोसा न करे। लेकिन एक बात आसिफ ये है कि इस योजना को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कई सारे इलाके हैं, वहां पे अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो परिवार में एक निर्णय ले लिया जाता है वोट देने के लिए कि अगर वोट देना है तो एक परिवार के 4 वोट एक तरफ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर देखें, और आप भी छत्तीसगढ़ कई बार आए हैं, तो यहाँ पे महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, महिलाएं जो वर्किंग है, यहाँ के पुरुषों की, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बड़ी आबादी आदिवासी अंचल में, दूसरे अंचलों में शराब का सेवन करती है और महिलाएं खेत में जाकर काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को ये योजना कहीं ना कहीं जोड़ती नजर आ रही थी कि 12,000 रुपया जो है उनको मिलेंगे। तो प्रदेश की अगर देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा
लाए वोटर हैं और जो सीधे तौर से इस योजना का लाभान्वित आने वाले वक्त में हो सकती हैं। तो इसको लेकर माहौल जो है छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा था और जो सर्वे भी आए और पार्टी को भी लगा, और यही वजह है कि 70 सीटों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि ये योजना काम कर रही है। क्योंकि पिछले अगर 2018 के चुनाव में देखें तो कांग्रेस को ये पता चल गया था कि उनकी कर्ज माफी की योजना बहुत तेजी से काम कर रही है और किसानों ने अपना धान बेचना बंद कर दिया है। धान के समर्थन मूल्य 2500 रुपए की बात। तो इस योजना की जो चर्चाएं हुई, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हुई, तो कांग्रेस की चिंता बढ़ गई थी। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 15,000 रुपए साल में दिया जुल्फिकार, जाएगा। एक सवाल मेरे मन में ये है, अब करीब करीब वो स्थिति हो गई है कि आप बाजार जाएं, एक कह रहा है कि 49% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, एक कह रहा है 51% डिस्काउंट दे रहे हैं और करीब करीब प्रोडक्ट एक ही जैसा है। अब आप कुछ अगर घोषणाओं की तुलना करें तो 3200 का रेट, 3100 का रेट, 20 क्विंटल प्रति एकड़, 21 क्विंटल प्रति एकड़। छत्तीसगढ़ महतारी योजना में वो देंगे 12,000 रुपए, सरकार देगी 15,000 रुपए। बड़ा बड़ा टफ सा हो गया है, बड़ा कैलकुलेटर लगा के बैठना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल आसिफ, बड़ा टफ है, लेकिन एक चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी ये खेल रही है और छत्तीसगढ़ में बताने की कोशिश कर रही है कि हम जो वादा कर रहे हैं, कांग्रेस जो वादा कर रही है उसे पूरा किया जाएगा। और इस बात को वो लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, उसका क्या हुआ। और कांग्रेस बार बार ये फोकस कर रही थी कि उन्होंने धान के समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, 2500 रुपए तो उसे दिया। और कांग्रेस ये बार बार कोशिश कर रही है कि जो किसानों की कर्ज माफी का विषय था, जो वादा किया था, उसको उन्होंने किया। तो इस तरीके से कांग्रेस को पूरे बताने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से जनता पर किसकी घोषणाओं पर विश्वास करें, ये विषय है। और दोनों की जो घोषणाएं हैं वो लगभग अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के बराबर नजर आ रही है। 19-20 का फर्क आ रहा है। जैसे 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की भाजपा बात करती है तो 3200 रुपया कांग्रेस बात करती है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस 20 क्विंटल धान लेने की बात करती है, वो 21 क्विंटल धान लेने की बात करते हैं। तो दोनों योजनाएं एट द एंड अगर देखेंगे तो बराबर। कमाल की बात है जुल्फिकार, यही जब विपक्ष में रहते हुए पार्टियां पूछती हैं कि इतना तो धान होता नहीं जितना आप घोषणा कर रहे हैं, तो लीजिए वो 20 कह रहे हैं तो ये 21 कह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। आप कह रहे हैं कि 19-20 है दोनों की योजनाएं, जंग वैसे 23 की है, तो 19-20 में आप कौन 23 में भारी पड़ेगा जरा देखना होगा। बहुत धन्यवाद है आपका जुल्फिकार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुल्फिकार अली इस वक्त इस बड़ी खबर पर रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताया।